आज की जो हमारी क्लास है वो आज हमारी होने वाली है नाउन के ऊपर, क्योंकि लास्ट डे जो हमने बताया था आपको वो हमारी क्लास थी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस में हमने आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ बताया था। बट आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो आपके लिए नाउन से रिलेटेड लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। नाउन नाउन बोलें तो संज्ञा, ठीक है। अब जो नाउन हम पढ़ते हैं वो कहते हैं किसको, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन समझते हैं। अब डेफिनेशन में क्या है कि देखो भाई, आज के प्रेजेंट टाइम में जो अपन लोग लाइफ स्पेंड कर रहे हैं उसमें हमारे आसपास या हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या एक नाउन है, चाहे वो किसी भी रूप में अवेलेबल है, बट है क्या वो एक नाउन, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो इसकी डेफिनेशन हम निकालते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन। everything is noun in this world. In this world, everything is noun in this world, यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो निर्जीव हैं चाहे वो सजीव हैं, सब क्या एक नाउन है, ठीक है ना। तो उसी क्रम में एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड, संसार में समस्त वस्तुएं सब कुछ सब क्या एक संज्ञा है, ठीक है ना। अब आगे इसमें बात आती है इसके काइंड्स की। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में हमारा सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड होता है वो होता है कॉमन नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नंबर 5 इज मटेरियल नाउन। ये हमारे 5 काइंड्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकेंडरी होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव, फोर्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट और फिफ्थ होता है मटेरियल। अब ये जो काइंड्स हैं इनके भी अलावा नाउन में एक दो चीज और आती हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके काइंड्स को साइड में रखते हुए, इसको हटा दिया हमने साइड में, इसके भी अलावा दो चीजें और होती हैं इसमें। सबसे पहला होता है जेंडर और दूसरा होता है नंबर, ठीक है। फर्स्ट होता है जेंडर, सेकंड होता है नंबर। अब जो जेंडर है, जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग। और नंबर को क्या बोलते हैं? वचन, ठीक है। अब जो हमारा जेंडर है ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है हमारा 4 प्रकार का। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर। सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर। थर्ड जो होता है वो होता है कॉमन जेंडर। फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। अब मैस्कुलाइन यानी कि पुरुषलिंग, क्या बोलते हैं? पुरुषलिंग। इसमें क्या होगा? इसमें जितने भी मेल्स होते हैं उन सब के बारे में जाना जाता है, यानी जितने भी हमारे मेल्स होंगे अगर उनका हमसे जेंडर पूछा जाएगा तो उनका जेंडर होता है मैस्कुलाइन जेंडर। इज दैट क्लियर? अब जो हमारा फेमिनाइन जेंडर है इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। यानी कि इसमें जितनी भी फीमेल्स होती हैं उन सब के बारे में बातचीत की जाती है। जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं वो सब किस में आती हैं? फेमिनाइन जेंडर, ठीक है।
अब जो हमारा थर्ड है वो है हमारा कॉमन जेंडर, यानी इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भैया उभय, यानी इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों का को इसमें रखा जाता है, लाइक दैट टीचर। ठीक है, अब टीचर देखो मेल भी होता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना। डॉक्टर, ड्राइवर, ये सब कैसे हैं, ये कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल में आते हैं। किस में आते हैं, कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल में आते हैं कि भैया देखो जो टीचर है वो हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। डॉक्टर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ड्राइवर है वो भी हमारे मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। एक होता है डांसर, क्या होता है, डांसर। नृत्यकार, नृत्यकारी तो होता है डांसर। अब डांसर जो है देखो उसमें मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, ठीक है ना। अब जो हमारा फोर्थ वाला है इसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। कौन सा, नपुंसकलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है यानी निर्जीव वस्तुएं, कैसी वस्तुएं, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, उन सब के बारे में इसमें जाना जाता है। लाइक दैट टेबल, पेन, चौक, डॉट डॉट, ठीक है ना भैया। नंबर, वचन, वचन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ये, 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट सिंगुलर, सेकंड प्लूरल। इसके नाम से ही पता चल रहा है सिंगुलर यानी कि सिंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिंगल यानी कि एक वचन बोलेंगे इसको। दूसरा है प्लूरल यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक की बात हो रही है, मोर देन वन, तब इसको बोलेंगे बहुवचन, ठीक है। मान के चलो ये हमारा बॉय है, ठीक है। बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, यानी एक लड़का, तो ये किस में चला गया, सिंगुलर में। ऐसे ही अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज, ठीक है। बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स एक से अधिक लड़के। जैसे कि गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, प्लूरल बनाए तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, यानी बहुत सारी लड़कियां, ठीक है ना। ऐसे ही डॉग, इसका क्या हो जाएगा, डॉग्स, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद, ये तो अभी हमने आपको सॉर्ट आउट में बताया, इसमें पूरा करा देंगे नंबर, ठीक है ना। इसका जो रूल नंबर 1 है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यूजुअली जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनमें एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस, लाइक दैट टॉय, ठीक है ना। बॉय, पॉय, पॉय मीन्स पेड़ा। अब इनका क्या बनाएंगे भैया, टॉय का टॉय जो हो जाएगा, बॉय का बॉय जो हो जाएगा, और पॉय का पॉय जो हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो हमारा रूल नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में वाई आता हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, व्यंजन आता हो, लाइक दैट सिटी, कंट्री, आर्मी, ड्यूटी, ठीक है ना। अब देखते हैं जो हमारा सेकेंडरी रूल है उसके अकॉर्डिंग कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, वाई आता है, और वाई से ठीक पहले क्या आता है, कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आता है। इसमें टी आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें टी आ रहा है। तब इसका जो प्लूरल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि भैया इस वाई को हटा के और इनकी जगह पर आई ई एस रिप्लेस कर देंगे। इसको हटा के क्या लगा देंगे, आई ई एस, इसका हो जाएगा सिटीज, इसका क्या हो जाएगा, कंट्रीज। अब आप ही देखो निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिटी मिस एक शहर, सिटीज मिस बहुत सारे शहर यानी शहरों, कंट्री मिस देश, कंट्रीज मिस
देशों, ऐसे ही आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज। आर्मी में सेना और आर्मीज में सेनाएं। ऐसे ड्यूटी, ड्यूटी में कर्तव्य, इसका हो जाएगा ड्यूटीज, कर्तव्यों। ठीक है ना, इधर एक की बात हो रही है, उधर एक से अधिक की बात हो रही है। ठीक है ना। अब जो हमारा थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ उनके वॉवल्स बदलने से ही प्लूरल बन जाते हैं, लाइक दैट MAN, WOMAN। ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर इनमें ए आ रहा है तो ये बात हो रही है सिंगुलर की। किसकी बात हो रही है, सिंगुलर की। तब इसका हम प्लूरल बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा, MEN, इसका हो जाएगा WOMEN। ठीक है ना। अब जो हमारा फोर्थ रूल है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि कुछ हमारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता है। क्या आता है, एफ या एफ ई, एफ या एफ ई। जैसे कि काफ, हाफ, लाइफ, वाइफ। अब देखो, जो हमारा रूल नंबर 4 है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता हो, तब उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे। उनका प्लूरल बनाने का सीधा फंडा है कि भैया जो एफ या एफ ई आता है ना, इसको हटा के क्या लगा देंगे हम, VES लगाना है। V फॉर वैन, E फॉर एलिफेंट, S फॉर सन। VES लगाना है और डायरेक्टली एफ या एफ ई को हटा करके VES जोड़ देते हैं और उसका प्लूरल बन जाएगा, लाइक दैट। इसका हो जाएगा काफ, इसका हो जाएगा हाफ, इसका क्या हो जाएगा, लाइव्स, इसका क्या हो जाएगा, वाइव्स। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो हमारा रूल नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि भैया जो हमारे नाउन्स होते हैं उनमें यूजुअली क्या करते हैं अपन लोग, एस जोड़ के प्लूरल बना देते हैं। या दूसरी भाषा में कहें कि जिन नाउन्स के पीछे वाई आता हो और वाई से पहले कोई वॉवल्स आ रहा हो। ठीक है ना, तीनों के पीछे वाई आ रहा है और वाई से ठीक पहले क्या आ रहा है, कोई वॉवल्स आ रहा है, तब उसमें क्या करेंगे, एस जोड़ के उसका प्लूरल बना देंगे। ठीक है ना। अब जो हमारा रूल नंबर 2 है उसमें क्या है कि जिन नाउन्स के पीछे वाई आता हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट। यानी जिन नाउन्स के पीछे हमारा वाई आ रहा हो और वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तब उसका प्लूरल बनाते समय जो वाई होगा उसको हटा के IES जोड़ के उसका प्लूरल बना देते हैं। सिटी का सिटीज हो गया, कंट्री का कंट्रीज हो गया, आर्मी का आर्मीज हो गया, ड्यूटी का ड्यूटीज हो गया। ठीक है ना। अब जो हमारा रूल नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे नाउन्स हैं उनमें केवल उनके जो वॉवल्स हैं उनको ही आपस में रिप्लेस करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। सबसे पहला MAN, तो MAN ये बात हो रही है हमारी एक की, कितने की, एक की बात हो रही है। ऐसे ही जो WOMAN, इसकी भी बात कितने की हो रही है, एक की। अब इनका हमें प्लूरल बनाना है तो ए को रिप्लेस कर दिया ई से, किससे कर दिया, ई से। बस MAN का MEN हो जाएगा, WOMAN का WOMEN हो जाएगा, यानी इधर एक और इधर एक से अधिक। अब जो रूल नंबर 4 है वो क्या कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे एफ या एफ ई आता हो, एफ या एफ ई आता हो, तब प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर VES जोड़ के उसका प्लूरल बनाएंगे। काफ का काफ्स हो जाएगा, हाफ का हाफ्स, लाइफ का लाइफ्स और वाइफ का वाइफ्स। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, देखो अब देखने में अगर माना जाए तो लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। और ज़्यादातर अपन लोग क्या करते हैं कि जब किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो उसके लास्ट में एस ही लगाते हैं। अब इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही एस लगा हुआ आ रहा है, बट ये है कैसा, सिंगुलर। फिजिक्स का मतलब क्या हो गया, भौतिक विज्ञान। ठीक है। अगला है अर्थमेटिक्स।
हिंदी में बोलें तो अंक गणित। ठीक है। एक होता है टोंग्स, चिमटा। सीजर्स, कैंची। ट्राउजर्स, नेकर। ठीक है ना। देखने में ये नाउन कैसे लग रहे हैं, हमें प्लूरल लग रहे हैं, क्योंकि सबके पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है। और जिन नाउन्स के पीछे एस आ रहा है तो ज्यादातर उनको कैसा माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, बट रियलिटी में कैसे ये सिंगुलर। ठीक है ना। ये बात थी हमारी। अब जो रूल नंबर 6 है उस पर चलते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे ओ आता हो। क्या आता हो, ओ फॉर आउल। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके पीछे ओ आता हो, तब उनका प्लूरल कैसे बनेंगे। ठीक है ना। उनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे, ES। ठीक है। लाइक दैट टोमेटो, पोटैटो। ठीक है ना। इनका प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, इसमें हम ES जोड़ेंगे। तो इसका हो जाएगा मैंगोज, इसका हो जाएगा टोमेटोज, इसका क्या हो जाएगा, पोटैटोज। ठीक है ना। ये हो गया क्लियर। अब इसी क्रम में और भी रूल्स हैं, वो आपको किसी दिन और करा दीजिए। आप ये हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको और पूरी तरह से ज़्यादा डिटेल्स में बता दिया जाएगा। बट अभी यहाँ पे आगे क्या बताया था हमने, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है कि देखो, कोई फिक्स प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे कि राम, मोहन, आगरा, दिल्ली, ये सब कैसे प्लेस हैं हमारे, बिल्कुल फिक्स प्लेस हैं, यानी कि ये बिल्कुल प्रॉपर हैं कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो इसीलिए इनको प्रॉपर नाउन दे दिया गया। अब दूसरा है कॉमन। कॉमन यानी कि जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जो कॉमन नाउन है इसमें क्या करेंगे, इसके नाम से पता चल रहा है कि भैया ये कॉमन है, ये इसमें कैसा आएगा नाउन, कॉमन आएगा। लाइक दैट बॉय, गर्ल, फादर। ठीक है ना। अब जो हमारा तीसरा नाउन है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भैया ये तो समूह है, इसमें कलेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, तो इसको समूह का नाम दे दिया गया। यानी कि यहाँ पे एक से अधिक हो, यानी बहुत सारे हों, जहाँ पर हमारे बहुत सारे नाउन्स जो कि प्रॉपर आए। ठीक है ना। प्रॉपर नाउन अगर जहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं तो समझ लेना कि वहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। लाइक दैट असेंबली, मोव, और क्या बोलें, कमेटी। ठीक है ना। ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर हमारे एक की बात हो रही हो वहाँ पर प्रॉपर, यानी कि कोई बिल्कुल फिक्स पर्सन हो या प्लेस हो या कोई थिंग्स हो। ठीक है ना। अब जो हमारा कॉमन है इसमें क्या होगा कि इसमें भैया एक से अधिक होंगे, यानी कि कोई फिक्स कॉमन ग्रुप का नाम लिया जाएगा। ठीक है ना। यानी बॉय कॉमन होते हैं, गर्ल कॉमन होती है, फादर, मदर, डॉटर। ठीक है ना। अब तीसरा हमारा कलेक्टिव। इसमें क्या होता है कि इसमें कलेक्शन पाया जाता है, यानी एक से अधिक होते हैं। लाइक दैट असेंबली, मोब, कमेटी। ठीक है ना। अब जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके नाम से पता चल रहा है कि भैया इसमें तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इसके नाम से पता चल रहा है। अब जब इसके नाम से पता चल रहा है तो इसमें क्या आएगा,
इसमें या तो जॉय आएगा, खुशी, गुस्सा आएगा, दुख आएगा, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। आगे और भी थॉट्स होते हैं हमारे। अब जो सबसे लास्ट में बचता है ये है हमारा मटेरियल नाउन। इसके नाम से पता चल रहा है कि भैया ये तो मटेरियल नाउन है, यानी जहाँ पे हमारे पदार्थों की बात हो रही हो, कैसा भी हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे नाउन होता है हमारा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आगे अभी क्या है कि जो हम इतना पढ़ रहे हैं, ये आप ऐसे समझ लो कि अभी हमको ये बेसिक नॉलेज दी जा रही है। जो हमारा नाउन टॉपिक है इसके अभी हमारी बेसिक नॉलेज दी जा रही है, और आगे जो हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें इसको पूरा ब्रीफली पॉइंट्स वाइज आपको वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा। बट आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक थैंक यू, अपना ख्याल रखें, गुड लक।